जय हिंद प्यारे साथियों। देखो मार्च का महीना जाते जाते आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन भाई आउट होने को है और ये वैकेंसी आ रही है भाई हेड कांस्टेबल की एसएसबी की तरफ से, सशस्त्र सीमा बल की तरफ से भाई ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार कौन से वो अभ्यर्थी वो साथी हैं जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आखिरकार क्या आयु सीमा चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरीके से आपका चयन होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई चयन प्रक्रिया के लिए। तो चयन प्रक्रिया के लिए देखो सबसे पहले अपने पास होगा भाई एक फिजिकल टेस्ट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे अपने पास होगा भाई एक फिजिकल टेस्ट, पीईटी या फिर पीएसटी कह लीजिए, पीएसटी एंड पीईटी। इसके बाद होगा आपका एक रिटन एग्जाम। ठीक है, छोटा सा एक रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के बाद आपका होगा भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या चीज होगी आपकी, डीवी होगी और इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी। चलिए देखते हैं आखिरकार कौन से इसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको इस तरीके का एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लिए, एक तो हमारी वर्दी है ही, दूसरी चीज होती है भाई पे स्केल। तो पे स्केल की बात करें तो भाई लेवल 4 का यहाँ पे पे स्केल देख कर सकते हैं आप सभी कि जो बेसिक पे है वो कितनी है, 25,500 से शुरू है। ठीक है, इसके बाद टीए डीए अलाउंसेस अलग चीजें हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक पे यहां से कहानी शुरू हो रही है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा और क्या आयु सीमा रहेगी। तो देखो जैसे जैसे अगर आप पोस्टों की बात करें तो पोस्टों के अनुसार ही आपकी आयु सीमा यहाँ पे डिमांड किया हुआ है, वरना हमारे पास जो आम है वो कितना है 18 से लेके 25। मतलब हर वो बच्चा जिसने 12वीं कक्षा भाई पास कर रखा है, ठीक है, 18 से 25 वर्ष के बीच में लाई करता है, हर वो बच्चा इसके अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कुछ एक अपने पास ऐसे भी पद होते हैं जहां पे 27 वर्ष तक भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली, और ये जो है हमारे पास वो किसके लिए है, फॉर मेल, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेल के लिए है। नहीं तो हमारे पास जितने बाकी के जो पद हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही हैं भाई। ठीक है, तो चाहे आप एक मेल है या फीमेल है, आप इसके अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे अगर आप कुछ एक खास अपने पास पोस्ट है, जैसे कम्युनिकेशन आ गया, तो कम्युनिकेशन के अंदर आपको पीसीएम मांगा हुआ है। ठीक है, कि बच्चे ने फिजिक्स किया हो, केमिस्ट्री किया हो, मैथ्स किया हो। नहीं तो हमारे पास कुछ एक ऐसे भी है, जैसे अपने पास अगर आप देखेंगे हेड कांस्टेबल ऑफ स्टीवर्ड, इसके अंदर हमारे पास क्या बोला हुआ है भाई, कैटरिंग सर्टिफिकेट हो या फिर उसने होटल मैनेजमेंट का कुछ ऐसे कोर्स किया हो। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास अलग अलग से पोस्ट के हिसाब से ही अपने पास यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, देखो एक और मजेदार मैं आपको बात बताती हूँ कि देखो जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है ना, कहीं ना कहीं वो फिजिकल में कुछ कम रह जाता है। कुछ बच्चे फिजिकल में बहुत अच्छे होते हैं और पढ़ने में पीछे रह जाते हैं। तो कोई अगर बच्चा हमारे पास एक बिल्कुल एवरेज बच्चा है जो सेना में भर्ती चाहता है, तो देखो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल मौका नहीं चूकना चाहिए। अगली बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे पास देखो भाई यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी अलग अलग कैटेगरी वाइज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई फिजिकल स्टैंडर्ड, आखिरकार क्या कुछ फिजिकल टेस्ट के अंदर होगा, तो यहाँ पे देखो भाई हमारे पास जो मेल है, मेल के लिए कितना है, मेल के लिए हमारे पास है 1.6 किलोमीटर, सिर्फ 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर आपने अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है। अगर लड़कियों की बात करें तो 800 मीटर की दौड़ को पूरे 4 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारे पास कुछ एक इलाके हैं जिनके लिए भाई रिजर्वेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें स्पेशली हमारे पास गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, ये सारी कैटेगरी आ जाती है। याद रहेगा सभी को। अब हाइट की बात करें तो हाइट का भी आपको पता है कि यार जो ये गोरखा है, डोगरा है, मणिपुरी है, ये सभी के लिए अपने पास क्या है यहाँ पे हाइट का भी भाई क्या रहता है, कुछ ऐसे डिस्काउंट रहता है। नहीं तो अपने पास जो मेल है, मेल की यहाँ पे जो हाइट एक्सपेक्ट की जा रही है वो है दोस्तों 170 सेंटीमीटर। और अगर लड़कियों की बात करें तो यहाँ पे अपने पास लड़कियों के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज योर 165। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यार एग्जाम पैटर्न अपने पास क्या रहेगा, तो देखो भाई एक 50 नंबर का अपने पास पार्ट 1 पेपर रहेगा, जिसके अंदर आ रही है आपकी जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। और देखो ये जो इंग्लिश है ये इंग्लिश ही नहीं है, मतलब आपके पास ऑप्शन है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में एग्जाम दीजिए, नहीं तो अपने पास एक हिंदी का। ठीक है, ये लैंग्वेज का एक पेपर होगा, एक जीके का होगा, एक रीजनिंग का होगा, एक मैथमेटिक्स का होगा। ठीक है, बाकी अपने पास एक जनरल नॉलेज का है। क्लियर है।
याद रहेगा सभी को। और फिर देखो सबसे पहले क्या होगा, अपना फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कि आपकी दौड़ कैसी है, आप कितने मिनट में कितना लॉन्ग जंप हाई जंप मारते हैं। उसके बाद फिर देखा जाता है आपका फिजिकल फिटनेस, जिसमें आपकी हाइट आ जाती है ना, और लड़कों के लिए क्या आ जाता है, एक चेस्ट एक्सपेंशन का आ जाता है। उसके बाद इन सभी को क्वालिफाई करने के बाद आपका ये रिटन एग्जाम होगा जो कि पूरे 50 नंबर का है। और इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अपने पास फाइनली होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इस तरीके से भाई सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस महीने के 21 तारीख से इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जो भी हमारे पास कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों तैयारी जरूर करना, और तैयारी के लिए आपका अपना अरोड़ा क्लास हमेशा आपके साथ है। ठीक हो, हमारे पास ये स्पेशल नंबर 88220101 पे आप कांटेक्ट करके हमारे कंप्लीट बैचेस के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।